नमस्कार दोस्तों और स्वागत है इस नए लेसन में। पिछले लेसन में हमने सीखा कि डर हमें रोकने वाली दीवार नहीं बल्कि दिशा दिखाने वाला कंपास है। आज हम बात करेंगे उस आदत पर जो डर और नकारात्मक भावनाओं से सबसे ज्यादा जुड़ी है, टाल-मटोल, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। कभी आपने देखा है कि कोई ज़रूरी काम सामने रखा है, लेकिन आप बार-बार कहते हैं, "अब इन्हें बाद में कर लूँगा।" फिर आप सोशल मीडिया, टीवी या छोटे-मोटे कामों में उलझ जाते हैं। और आखिर में या तो काम अधूरा रह जाता है या फिर आपको भारी तनाव में करना पड़ता है। यही है टाल-मटोल। थिबॉट म्यूरिस मास्टर योर इमोशंस में लिखते हैं, "प्रोक्रेस्टिनेशन इज़न्ट लेज़ीनेस, इट्स अवॉइडेंस ऑफ नेगेटिव इमोशंस।" यानी टाल-मटोल आलस नहीं है, बल्कि नकारात्मक भावनाओं से बचने का तरीका है। सोचिए, हम काम क्यों टालते हैं? क्योंकि उस काम से हमें कोई असहज भावना जुड़ी लगती है, असफल होने का डर, बोरियत, कठिनाई या दूसरों के जज करने की चिंता। इसलिए हम उस काम को टाल देते हैं ताकि इन भावनाओं से बच सकें। लेकिन असल समस्या ये है कि टाल-मटोल से नकारात्मक भावना कम नहीं होती, बल्कि वो और बढ़ जाती है क्योंकि समय कम होता जाता है और काम का बोझ बढ़ता जाता है। तो अब सवाल है, टाल-मटोल को कैसे जीतें? पहला कदम, भावना को पहचानना। जब भी आप काम टाल रहे हों, तो खुद से पूछें, मैं इस समय कौन सी भावना से बच रहा हूं? शायद डर, शायद बोरियत, शायद आत्मसंदेह है। जैसे ही आप भावना पहचान लेते हैं, टाल-मटोल का जादू टूटने लगता है। दूसरा कदम, काम को छोटे हिस्सों में बांटना। अक्सर हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा लगता है। अगर आप कहें, मुझे किताब लिखनी है, तो ये भारी लगेगा। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे सिर्फ 10 मिनट लिखना है, तो ये आसान लगेगा। छोटा कदम, बड़ा बदलाव। तीसरा कदम, 5 मिनट का नियम। अपने आप से कहें कि मैं बस 5 मिनट ये काम करूंगा। अक्सर जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, तो मन लगने लगता है और आप 5 मिनट से ज्यादा काम कर लेते हैं। चौथा कदम, इनाम तय करना। अपने आप से कहें कि अगर मैंने ये काम पूरा कर लिया, तो मैं खुद को ये इनाम दूंगा। ये दिमाग को प्रेरणा देता है और टाल-मटोल कम होती है। पांचवा कदम, माहौल बदलना। कभी-कभी टाल-मटोल का कारण वातावरण भी होता है। अगर कमरे में डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, तो काम टलता रहेगा। इसलिए काम करने के लिए ऐसा वातावरण बनाएं जो कि आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करे। अब मैं आपको एक छोटा अभ्यास देता हूं। आज अपने किसी ऐसे काम की सूची बनाइए जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं। फिर लिखिए, मैं इसे किस भावना की वजह से टाल रहा हूं। इसके बाद उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए और बस पहला हिस्सा शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, इस लेसन का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि टाल-मटोल आलस नहीं है, ये नकारात्मक भावनाओं से बचने की कोशिश है। अगर हम उन भावनाओं को पहचानना और उनसे निपटना सीख लें, तो टाल-मटोल अपने आप कम होने लगती है। अगले लेसन में हम बात करेंगे उस स्थिति पर जो टाल-मटोल की अगली कड़ी है, प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन। हम देखेंगे कि जब मन करने का मन ही नहीं होता, तो हम अपने भीतर प्रेरणा कैसे जगा सकते हैं।